इस वीडियो में हम ब्रीफली मॉडर्निस्टिक फिक्शन और साउथर्न गॉथिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडर्निस्टिक फिक्शन इमर्ज हुई थी अर्ली 20th सेंचुरी में और इसने चैलेंज किया ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर्स को, यानी आम तौर पे जिस तरह से स्टोरी सुनाई जाती थी, लिखी जाती थी, उसको चैलेंज किया और उससे हट के एक नया नैरेटिव टेक्निक प्रेजेंट की जिसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये एक नैरेटिव टेक्निक या नैरेटिव स्टाइल है जिसमें स्टोरी इस तरह से प्रेजेंट की जाती है कि हम करैक्टर्स के माइंड को रीड कर रहे हैं डायरेक्टली, और जिस तरह से हमारे माइंड में फ्लो ऑफ थॉट्स चल रहा होता है, इसी तरह से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ऐसी नैरेटिव टेक्निक है जिसके थ्रू करैक्टर्स के माइंड में जो फ्लो ऑफ थॉट्स चल रहा है हम उससे रीड करते हैं डायरेक्टली, या समझ ले हम माइंड रीडिंग कर रहे हैं, जिसके माइंड में जो आइडियाज जो थॉट्स चल रही हैं हम उन्हें पढ़ रहे हैं। यानी बेसिकली जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हमारा माइंड वर्क करता है, हम एक टाइम में डिफरेंट फीलिंग्स, डिफरेंट थॉट्स और डिफरेंट मेमोरीज के बारे में सोच रहे होते हैं। इसी तरह से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में इस चीज़ को कॉपी किया जाता है और स्टोरी को इस तरह से लिखा जाता है कि एक टाइम में करैक्टर्स डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट फीलिंग्स और डिफरेंट मेमोरीज को जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। और मॉडर्निस्टिक फिक्शन में नॉन क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नहीं होता, यानी ऐसे नहीं कि अभी एक इवेंट हुआ उसके बाद फिर दूसरा इवेंट हुआ, नहीं। इसमें क्या होता है कि स्टोरी पास्ट से प्रेजेंट में शिफ्ट कर जाती है और प्रेजेंट से पास्ट में शिफ्ट कर जाती है, यानी इसमें टाइम के हिसाब से नहीं चला जाता है। इसमें पास्ट मेमोरीज और फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं और इसी वजह से मॉडर्निस्टिक फिक्शन को बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ता है। और मॉडर्निस्टिक फिक्शन में सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को प्रायोरिटाइज किया जाता है और इसमें थीम्स एक्सप्लोर किए जाते हैं एलियनेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी के, यानी इसमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे फोकस किया जाता है और नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी से मुराद है कि सोसाइटी को रेस और क्लास या आइडियोलॉजी की बेस पर डिफरेंट सब ग्रुप्स में डिवाइड करना। ओवरऑल अगर हम देखें तो मॉडर्निस्टिक फिक्शन में ब्रोकन टाइम है, यानी टाइम का कोई सीक्वेंस नहीं है, कभी पास्ट, कभी प्रेजेंट, कभी मेमोरीज, कभी फ्लैशबैक्स। इसके अलावा इसमें थीम हमें मिलता है एलियनेशन का, नली नरेटर्स हैं और जो लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, और लॉस ऑफ मीनिंग का, यानी इसमें ओल्ड फेथ और मॉरल्स जो हैं लोगों के वो कोलैप्स कर गए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और जो करैक्टर्स हैं उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, वो अपने पर्पस को तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा इनर स्केप, यानी जो करैक्टर्स हैं उनके आउटर एक्शंस नहीं बल्कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनका क्या परसेप्शन है, क्या ड्रीम्स हैं, उस पे फोकस किया जाता है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, इसमें फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी की भी बात है। इसके अलावा शैटर्ड प्लॉट्स, यानी कहानी का कोई सिंपल प्लॉट लाइन नहीं है। इसके अलावा मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, यानी एक स्टोरी को डिफरेंट लोग नरेट कर रहे हैं, यानी स्टोरी को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया जा रहा होता है। उसके अलावा इसमें एक थीम हमें मिलता है क्रिटिक ऑफ प्रोग्रेस का, यानी जो करेक्टर्स हैं ना वो ओल्ड फैशन्ड होते हैं, वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो प्रोग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो अपनी पास्ट लाइफ में ही जीते हैं। मॉडर्निस्टिक फिक्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस, मिसेस डॉलोवे एंड टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ, द वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट एंड द साउथ एंड द फ्री बाय विलियम फॉल्कनर। अगर आप BS इंग्लिश सेमेस्टर 4 पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं सो आप अ रोज फॉर एमिली पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में, सो उसमें भी आपको मॉडर्निस्टिक फिक्शन के कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं। वैसे तो ये साउथर्न गॉथिक वर्क है बट उसमें मॉडर्निस्टिक एलिमेंट्स भी हमें मिलते हैं। अब डिस्कस करते हैं साउथर्न गॉथिक। अगर सिर्फ गॉथिक की बात करें तो गॉथिक इज़ अ जॉनरा ऑफ लिटरेचर जिसमें कंबाइन किया जाता है हॉरर और रोमांस के एलिमेंट्स को, और इसमें डार्क और मिस्टीरियस सेटिंग्स होती हैं, सुपरनैचुरल इवेंट्स होते हैं, डेथ, डिके और मैडनेस के थीम्स हमें मिलते हैं। इसके कॉमन एलिमेंट्स हैं कैसल्स, गोस्ट और एक सेंस ऑफ सस्पेंस और ड्रेड क्रिएट किया जाता है। और अगर साउथर्न गॉथिक की बात करें तो साउथर्न गॉथिक एक सब जॉनरा है। सब जॉनरा में दो जॉनरास के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक नया जॉनरा प्रेजेंट किया जाता है या बनाया जाता है।
साउथर्न गॉथिक फिक्शन में गॉथिक स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है अमेरिकन साउथ की हिस्ट्री, कल्चर और सोशल इश्यूज को एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें डार्क साइड ऑफ साउथ को दिखाया जाता है। जो करैक्टर्स होते हैं वो बड़े अजीबोगरीब से यानी स्ट्रेंज करैक्टर्स और सेटिंग्स होती हैं, और इसमें अमेरिकन साउथ को री इमेजिन किया जाता है एज अ प्लेस के जहाँ पे अब प्रेजेंट के टाइम में लोगों को पास्ट वायलेंस और हिरार्कीज अभी तक उनको हॉन्ट करती हैं। और इसमें हॉरर और डार्क ह्यूमर के एलिमेंट्स को कंबाइन करके सोसाइटी के फ्लॉज और सिंस को हाईलाइट किया जाता है, और सोशल इश्यूज जैसे कि ओप्रेशन, रेसिज्म, क्लास, रेस, इन सब पे बात की जाती है। और इसमें थीम्स हमें मिलते हैं वायलेंस, रेसिज्म, डिके और पॉवर्टी के। और साउथर्न गॉथिक के एलिमेंट्स हमें 19th सेंचुरी के राइटर्स के वर्क्स में मिलते हैं। उसके बाद फिर विलियम फॉल्कनर ने इसको सॉलिफाइड किया 1920s में, और इसको साउथर्न गॉथिक नाम मिला था 1935 में। और ये फिक्शन अपने पीक पे थी मिड 1940s टू 1960 के दरमियान। और कुछ फेमस साउथर्न गॉथिक वर्क्स हैं अ रोज फॉर एमिली बाय विलियम फॉल्कनर, द साउंड एंड द फ्री बाय विलियम फॉल्कनर, एंड टू किल अ मॉकिंगबर्ड बाय हार्पर ली, and Wise Blood by Flannery O'Connor, Beloved by Toni Morrison. So that's it for today's video. अगली वीडियो में हम A Rose for Emily करेंगे, और ये किस तरह से साउथर्न गॉथिक वर्क है, इसमें हमें किस तरह से मॉडर्निस्टिक फिक्शन के एलिमेंट्स मिलते हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे।